अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त नाजरीन अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो इस्टेबलिशमेंट से टकराव के हवाले से या जो एहतसाब की बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे थे उस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, और ये कहा गया है कि इस्टेबलिशमेंट के साथ टकराव का जो बयानिया होगा उससे गुरेज किया जाएगा। इस बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा या जो उनका नैरेटिव था उसको मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बावजूद अभी तक के बाद सियासी जमातों की जानिब से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद अब भी जनवरी में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सके। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने 2 मरतबा सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराई, लेकिन हमने देखा कि जो इब्तदाई तौर पर रिक्विजिशन जमा हुई उसमें कहा गया कि 5 जो अरकान हैं उनके दस्तखत जाली हैं, और बाद में 5 अरकान ने अपने दस्तखत वापस ले लिए। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि मौजूदा सूरत हाल में सेनेट का इजलास बुलाना ज़रूरी है, जबकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि इजलास बुलाना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरी जानिब अगर देखें तो मुल्क में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जानिब से एक नई पार्टी बनाने के हवाले से जो बयान आया, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी के जो बयान आते हैं वो भी आपके सामने हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सबसे मुख्तलिफ सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन के जानिब से 1 जनवरी का महीना सामने आया, लेकिन इस ऐलान के बावजूद अभी तक ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद अभी भी जनवरी के माह में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सके। आपको वाकई ऐसा कोई खदशा नज़र आ रहा है? नादिर भाई, जो असल प्रॉब्लम है, देखें पंजाब के अंदर 90 रोज़ की जो आइन की एक शिक थी, आइन का एक कानून था, वो वायलेट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट हुई, फिर अब वफाक में भी वायलेट हो गई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में रही हैं वो इतनी अनपॉपुलर हैं कि वो लोगों के गैज़ो गज़ब का सामना करने का हौसला नहीं रखती, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि वक्त गुजर जाए और उनका एक सियासी हरीफ और एक सियासी पार्टी इतनी कमज़ोर हो जाए कि फिर इन्हें वॉक ओवर मिल जाए। तो ये 2 सूरत हाल हैं कि जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा। इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब को खुद मेरे ख्याल से उनके ज़िम्मे जो काम लगा हुआ है, और ये पाकिस्तान की तारीख के बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इस हवाले से हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है। हमारा पूरा माशरा अंधी नफरत और अकीदत में इस वक्त बटा हुआ है, और खुदा न खास्ता अगर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते हैं तो उन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में इतनी पोलराइज्ड जो सोसाइटी है, ये फिर, और इलेक्शनों का जब माहौल भी बन जाता है, गली मोहल्लों तक लोग इंगेज हो जाते हैं, तो ये किसी हमें दूसरी सिम्त में भी लेके जा सकती है बात। तो बहुत एहतियात के साथ हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं तो हैरान हूँ, परेशान भी हूँ कि ये किस तरीके से मामलात को चला रहे हैं। काजी साहब से एक उम्मीद है थोड़ी बहुत कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसके अंदर अपना रोल प्ले करे, और इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो ये जो एक नैरेटिव या ये जो एक तासुर है कि शायद किसी एक जमात को साइडलाइन करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी तो आवाज़ें उठ रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट कम नहीं हुआ बल्कि मजीद बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है, और चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। जी हाँ नादिर भाई, इन बाकी जमातों के पास बयानिया ही नहीं कोई रह गया, इनका बयानिया ही पिट चुका है। अब आप देखिए, मुस्लिम लीग नून के बयानिए की 2 बड़ी बुनियादें थी। एक, लोग ये समझते थे कि यार कि ये गवर्नेंस अच्छी करते हैं, और दूसरा, वोट को इज्जत दो। आज इनके पास ये दोनों बयानिए नहीं है, दोनों बयानिए इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिए। पीपल्स पार्टी की हमेशा जो मर्जी है पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लग जाए, लेकिन आइन की खालिक की बात है जी। और उसकी उस निस्बत की वजह से वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गुफ्तगू, जमहूरियत के बारे में गुफ्तगू, एक पस मंज़र, शहीद बीबी की कुर्बानी, भुट्टो साहब की कुर्बानी, उस पस मंज़र से वो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा बहुत अहम होती थी। लेकिन वही पीपल्स पार्टी CCI में बैठ के मरदमशुमारी को नोटिफाई कर देती है बाकी जमातों के साथ मिलकर, ये जानते हुए कि इसके नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, आप सिर्फ मंजूरी दे दें। रजा रब्बानी साहब हो जाएं, फारूक नाइक साहब हो जाएं, आप समझते हैं कि ये इतने कमज़ोर वकला हैं कि जिनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा हो जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत तजर्बाकार सियासतदान है, बहुत तजर्बाकार सियासतदान है। वो
एक इस मीठी टॉफी उन्हें दी गई और वो मीठी टॉफी उन्होंने खा ली और उन्हें पता नहीं चला। तो आपकी नज़र में ये पहले से फिक्स्ड थी? बिल्कुल। देखें, पहले ये जो सीसीआई के अंदर जो फैसला किया गया मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने का, ये पूरे का पूरा जो फैसला था बदनीति पर मुबनी था, इसलिए कि इन सब जमातों को पता था कि इसके नतीजे में इलेक्शंस डिले होंगे और ये सब अंदर से चाहते थे कि इलेक्शंस डिले हों, क्योंकि अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना तो ये नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, नादिर भाई, आप उन चंद सहाफियों में से हैं जो पार्लियामेंट के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। दो आपके सीसीआई के अंदर जो मेंबर्स थे वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे। क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने जिस सूबे को वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्जी तौर पे वो वहां की पॉपुलेशन को नोटिफाई कर दे? वो उससे पहले कई मरतबा खुतूत भी लिखते रहे हैं वजीर आजम को कि जी, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हमें ताज हैदर तहफ़्फ़ुज़ात साहब ने लिखे। तो अब ये सारी सूरत हाल में सियासी जमातों ने अपना बहुत नुकसान किया है। 16 महीने की इस हुकूमत से मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े करीब, मेरे कान के करीब से ये सारी चीजें गुजर गई, बच गया। आज अवाम के सामने फायरिंग लाइन में मैं भी खड़ा होता। लेकिन फिर सिर्फ नुकसान नून लीग के बयानी को तो नहीं हुआ ना, पीपल्स पार्टी को भी हुआ। सब पीपल्स पार्टी को भी हुआ। और ये इन जमातों को एहसास नहीं रहा कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर इतना उलझना अवाम के साथ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया। लेकिन खोखर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत थी, 16 माह रही, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्होंने एक दूसरे के बहुत जो मुश्किल फैसले अगर हम कहें उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन अब क्या वजह है कि वो खुल के मुखालफत कर रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी हम सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि वैसे भी आमने सामने नजर आ रही। क्या जो कमिटमेंट्स थी, आप समझते हैं कि किसी के साथ हाथ हो गया है, कोई धोखा हो गया है? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी की एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। किससे थी? पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशंस थी क्या? पहले तो हम वो देख लेना कि जनूबी पंजाब से कुछ लोग हमें मिल जाएंगे। फिर एक्सपेक्टेशन ये थी कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी है उसके कुछ लोग शामिल करा दिए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग शामिल करा दिए जाएंगे। बलूचिस्तान को तो अब आप भूल जाएंगे। हाँ, तो वो अब सूरत हाल ने ऐसा पलटा खाया कि वो बाप के लोग जो शामिल हो रहे थे पीपल्स पार्टी में, अब वो नून की जानिब चल पड़े। इस्तेहकाम पार्टी बन गई जनूबी पंजाब में। जो लोग पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे पास आएंगे वो इस्तेहकाम में चले गए। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में थे वो पार्लियामेंटेरियन में चले गए। तो उनको ये ताज्जुब भी हुआ, उनको ये परेशानी भी हुई कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हमसे तो जो वादे वईद थे, हमारी जो तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हुई, ऊपर से नाम भी स्टॉप लिस्ट में पड़ गए। तो वो तो एक भूचाल का उनकी सियासत शिकार हो गए। किससे थी खोखर साहब? देखें, ये तवक्कुआत उनकी पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में जो असर रसूख रखते हैं उन्हीं से थी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से थी। ये तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं हुई और अब वो सीख पाए इस पे। लेकिन बात यह है कि जब आप इस तरह की तवक्कुआत रखेंगे, आज नून लीग ने रखी हुई है, हमें नजर आ रहा है कि नून लीग के लिए एक आसानी और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब तक अवाम आपके साथ नहीं होंगे, जितना मर्जी है वो माहौल बनाने की कोशिश कर लें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खोखर साहब, अब आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख लें, मुशाहिद सैयद साहब का बयान देख लें, मुश्ताक अहमद साहब वो कह रहे हैं कि हमसे भी जनरल फैज साहब ने उस वक्त राब्ता किया था और तोसी के मामले में कहा गया था। राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुल के कहा कि हमारा मकसद इक़्तिदार का हुसूल था। अब ये जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये आप लोग एतराफ़ कर रहे हैं, या उस वक्त आप भी पार्लियामान के अंदर मौजूद थे, आप वाकई किसी समझौते के तहत आपने ये सारा कुछ किया था उस वक्त? नादिर भाई, हमारे मुल्क में अब चंद जो जमातें हैं उनके बारे में किसी को खास कोई शक है कि उनको पर्ची कहाँ से आती है या वो किसको देख के सियासत करते हैं, अपने फैसले करते हैं? MQM हो गई, बाप हो गई, मुस्लिम लीग काफ हो गई, और वो कभी उन्होंने छुपाया भी नहीं। वो कहते हैं हाँ यार हम हैं। काकड़ साहब का भी बयान आपने देखा होगा। तो वो, और ये उनकी अच्छी बात है। गिला तो हमें उन जमहूरी जमातों से होता है कि जो सुबह शाम भाषण देती हैं जमहूरियत का और रात ढले फिर और कार्रवाइयां डालती हैं कि हमें यहां से बंदे मिल जाए, वहां से बंदे मिल जाए। वो उस वक्त उस माहौल में बाजवा साहब ने वो एक पंजाबी का शायद गालिबन नूर जहान मरहूम का एक वो गाना है कि असा जान के मीच ली अख वे। तो उन्होंने अख मीच ली और हम पढ़ गए। और जो जमातें थी MQM, मुस्लिम लीग काफ, बाप, इन्होंने छोड़ी हुकूमत और हम तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो गए। आपका भी वोट था? नहीं, मेरा वो तो वोट नहीं था। आपकी सपोर्ट? मैं तो सेनेट में था ना। आपकी सपोर्ट तो थी उस वक्त। हमारी क्या सपोर्ट होनी है? जो फैसले ऊपर होते हैं उनका तो हमें, अब देखें ना, अब
यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर बने, हाँ, पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट ले लिए, और वहीं से मेरे इस एतराज की बात जो मैंने की कि जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा फेल नहीं है, लोग हमारे किरदार के बारे में सवाल उठाएंगे, उससे मेरे राहें जुदा होने का जो बीज था वो उस वक्त रखा गया। अच्छा, लेकिन उस वक्त मुआहदा था क्या खोखर साहब, वैसे बता सकेंगे कि ये मुख्तलिफ अब मेरे तो कोई इल्म में नहीं। ढकी देखिए, छुपी बातें मेरे इल्म में अगर होता तो मैं किसी न किसी तरीके से आपके सामने बयान कर देता। लेकिन एक चीज़ का मुझे जो मेरा सियासी तज्जिया है वो ये है कि ये सारा कुछ जो था ये नवंबर में आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होनी थी, ये सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी। अच्छा, और उस वक्त अपोजिशन का ये ख्याल था कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हैं तो वो जनरल फैज़ को अपॉइंट करेंगे आर्मी चीफ, और ये उस वक्त अपोजिशन के लिए और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाकाबिल कबूल सी सूरत हाल थी। तो इस बुनियाद के ऊपर ये सारी जो हुई, मुझे तो इसके बारे में मेरा सियासी तज्जिया है ये कि हम सारे जो सियासतदान हैं अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं, सियासी पार्टियां कायदीन अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं, हमारी औकात बस इतनी ही है कि वो उन्होंने नवंबर के अंदर एक फैसला कराना था, इमरान खान साहब पे एतबार नहीं रहा कि न जाने क्या कर दें, तो उन्होंने उनको हटाया और फिर एक नई हुकूमत उसकी जगह आई। लेकिन इस वक्त आप देखें तो मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतमईन भी नज़र आ रही है, और दूसरा आप अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान भी कर रखा है। आपको भी लगता है कि उनकी वापसी किसी डील, मुआहदे, किसी बातचीत का नतीजा है? 100% कोई शक है आपको इसमें? अब आप तो बड़े बाखबर सहाफी हैं। नहीं, मैं अपनी तरफ से कह नहीं सकता, इसलिए आपसे पूछा। मेरे से कहलवाना चाह मैं आपसे कह नहीं, 100%। अब हमारा जो सियासी तज्जिया है, जो इधर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इधर उधर से कभी कभार कोई सरगोशियां जो सुनने में मिलती हैं वो तो यही मिलती हैं। क्या मुआहदा होगा? और फिर उनसे जब बातचीत की जाती है मुस्लिम लीग नून वालों से जी, तो वो आजकल जितनी ताबेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछें तो वो सवाल गोल कर जाते हैं। अभी मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और 2 दिनों के अंदर शहबाज साहब यहाँ से वापस गए और मुस्लिम लीग नून ने अपना पूरा का पूरा मौकफ तब्दील किया। क्यों, किस वजह से? तो अब यही वो मामलात हैं कि अब देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक तारीख है, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उस वक्त से लेकर आज तक हर आने वाले अपने जब भी वो वजीर आजम बने वो सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल रहे, और इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। लेकिन उनके जो भाई साहब हैं वो दूसरे हवाले से बड़ी एक मुनफरिद सोच रखते हैं। वो पुल का भी इफ्तिताह हो तो कहते हैं कि जी इस पुल में आर्मी चीफ का किरदार था और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए अपने भाई की आइडियलिस्टिक जो अप्रोच है, जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं, वो शहबाज साहब के नज़दीक अहमियत नहीं रखती। अब जिस तरह मुझे कई लोग कहते हैं यार तुम आइडियलिस्टिक बातें करते हो, प्रैक्टिकल बातें जो हैं वो तो ये है। तो मैं कहता हूँ जनाब, फिर अगर आइडियलिज्म का और प्रैक्टिकलिटी का जो ताल्लुक है आपस में वो बिल्कुल ही आप खत्म कर देंगे तो ये तो दिल होगा ही नहीं किसी चीज में, तो फिर क्या पीछे रह जाता है। मुतमईन भी इसी वजह से, क्योंकि अब देखें ना, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, वो ये मुतालबात भी कर रही है। सिंध के अंदर उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, स्टॉप लिस्ट में नाम है। मुस्लिम लीग नून बड़ा मुतमईन है, बहुत मुतमईन है। इसी वजह से तो मुतमईन है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इक्तदार आगे उन्हें मिल जाना है। लेकिन मेरे लिए जो हैरान कुन बात है वो या जो कंसर्निंग बात है कि सियासी जमातों को इक्तदार भी पूरा नहीं मिलता, इक्तदार के टुकड़े मिलते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब, उनका एक स्टैचर बाहर तौर है। पाकिस्तान के सियासत के बहुत पुराने वो खिलाड़ी हैं, और इस चीज के ऊपर कि इक्तदार 3 दफा वो वजीर आजम रह चुके हैं, अगर इस तरह इक्तदार लेना है तो फिर डिलीवर तो नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी नजर में नादिर भाई, वो तो यही है कि जब तक हम ये फैसला ही नहीं करेंगे कि ये मुल्क चलाना किसने, कोई वजीर आजम इस मुल्क में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर नून लीग को ग्रीन सिग्नल दिया गया है तो फिर वो 2 जमातों का क्या बनेगा? कौन सी 2 जमातें? इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, फिर पार्लियामेंटेरियन है खैबर पख्तूनख्वा में। अगर वो कोई सीटें जीत गए तो उनका इत्तेहाद करा देंगे उनसे, उनकी इसमें क्या है। मतलब आने वाले दिनों में 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी इधर उधर। नहीं, मैं ये समझता हूं, मेरा ये ख्याल है 2/3 तो आप छोड़ दें, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आने देगी। अच्छा। और अवाम PDM में को नहीं आने देंगे। फिर कौन आएगा?
लोग, और ये हमारे माशरे का डेडलॉक है, लोग देखें इस वक्त उनकी जिंदगी इतनी अबतर हो चुकी है कि हमारे बहुत इस पॉलिटिकल गुफ्तगू में आम आदमी का जो जिक्र है वो बहुत कम है। सियासी जमातें बैसाखियों की तलाश में अवाम को राजी करने उनका मकसद नहीं है। 2008 का इलेक्शन बीबी की शहादत पे हुआ, 2013 का इलेक्शन बिजली पर हुआ जी, 2018 का इलेक्शन करप्शन पर हुआ, और 2023 या 24 का इलेक्शन जब भी हो वो महंगाई पर होगा। लोगों की इस वक्त बहुत बुरी हालत है। एक मिडिल क्लास सफेद पोश तबका, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोगों को नहीं समझ आ रहा कि वो अपने बिजली के बिल कैसे दें, घर का किचन का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों की स्कूलों की फीसें कैसे दें, माँ बाप की दवाइयों का बिल कैसे अदा करें। और ये सियासत का डिस्कनेक्ट है, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि ये जमातें इन इश्यूज के ऊपर सियासत नहीं कर रही। इन जमातों की अवाम को कायल करने की क्या जरूरत है? जो भाई साहब हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको कायल करें। मुसा भाई, अभी भी तो कहा जा रहा है ना कि जो छोटे मियाँ साहब हैं वो मुक्तदर हलकों को काबिल कबूल हैं, बड़े मियाँ साहब अभी भी नहीं है। ये कहते तो हैं, पर मियाँ साहब भी समझदार आदमी हैं, कुछ देख के ही गिरे होंगे। जो उन्होंने एक कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो देखिए बयानिए ना, का वतन वापस आने का फैसला, फिर उसमें आई थिंक ही इज इन फॉर अ रूड शॉक। मैं नहीं समझता कि इस वक्त नून लीग कोई काबिल जिक्र लोगों की तादाद भी वहां पर इकट्ठी कर सकेगी। लोगों आप कैमरा लेके बाहर चले जाएं, 100 लोगों से आप उनसे पूछें उनके मसाइल के बारे में, उनके एहसासात के बारे में, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि उसमें से 90 या 95 जो शॉट्स आप लेंगे आप टीवी पे चला नहीं सकते। अच्छा, कि लोग इतने खफा हैं, अपनी खफगी में ऐसा इजहार करेंगे। तो वो बिल्कुल ही लाताल्लुकी एक डिस्कनेक्ट मुझे नजर आ रहा है, और ये सिर्फ उनका नहीं है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव का बयानिया है, अगर मुस्लिम लीग नून उससे हटती है तो आप समझते हैं कि उनके नैरेटिव जो था उसको नुकसान पहुंचेगा? नैरेटिव रह क्या गया उनके पास? अभी भी वो कहते क्या हैं क्या वोट को इज्जत दो। आप कहाँ वोट को इज्जत दो? राना सनाउल्लाह साहब का अभी क्लिप निकाले चलाए, कहते हैं ये तो किताबी सी बातें, इनसे हमारा क्या ताल्लुक। टीवी पे बैठ के उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये कहा। तो ये जो फिर सियासी जमातें उनका नैरेटिव, वो किस नैरेटिव तो से? शहबाज साहब है ना, वोट के इज्जत दो के बयानिए के मुतबादिल एक चिराग दिखाने के लिए, रोशनी बिखेरने के लिए। अगर वो ना चला तो ये चल जाएंगे। लेकिन अरे अजीब हाल है इस मुल्क का। नहीं, लेकिन फिर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, या फिर मौलाना साहब हो, या नून लीग, कौन से बयानियां लेके वो फिर आगे किसी जमात के पास बयानिया नहीं है। लोग सियासत से बेजार हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में कोई एक ऐसी पार्टी है जो हुकूमत में ना रही हो? तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, नून लीग हुकूमत में रही, एएनपी हुकूमत में रही, एमक्यूएम हुकूमत में रही, बाप हुकूमत में रही। आप नाम लें सियासी जमात का और वो हुकूमत में पिछले 3 सालों में रही है। उनके अपने मसाइल तो खत्म हुए, जो अकाउंट फ्रीज थे वो डी फ्रीज हो गए, जिनके नाम ईसीएल में थे वो निकल गए, जिनके ऊपर मुकदमात थे वो खत्म हो गए। लेकिन ये जो और अवाम के मसाइल वो तो अपनी जगह पे है ना। इश्यूज के ऊपर कोई आपने बेहतरी देखी? आज हम इश्यूज के ऊपर कोई बात कर, आज इमरान खान साहब का सबसे बड़ा बयानिया क्या है? मजलूमियत जी। कोई पूछ रहा है कि यार आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, 50 लाख घरों का वादा किया था, आपने मुल्क की मैशत सुधारने का कहा था, आपने कहा था मेरिट होगा, और 12 करोड़ का सूबा लगाने के लिए आपने बुजदार साहब को चुना, उधर खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान का साहब को चुना। आप मेरिट की बात करते थे, ये साहिबान कौन से मेरिट पे उतरते थे? इश्यूज पे कोई बात हो रही है? नहीं। तो ये जो भी केसेस, ये जो नैब के केसेस हैं, आप नहीं समझते कि ये भी सियासतदानों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? खुद जरदारी साहब को नोटिस हुआ है, गिलानी साहब को, नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, मियाँ साहब के केसेस हैं। जाहिरी बात है मुश्किलात इनके लिए क्रिएट होंगी, और इस मामले में नैब का अपील फाइल ना करना भी बड़ा मानी खेज है। कि वैसे तो कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का माना ही नहीं जाता आजकल, लेकिन ये हुक्म फौरन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो ये कानून पर अमल दरामद हो रहा है तो अच्छी बात है। अब देखें, अब सियासतदान जो है उन्हें ये चीजें, हमें एक आपस में भी कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी। हम इस तरह जो एज अ टूल इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे को विक्टिमाइज करते हैं। हम तो आते ही हुकूमत में इसलिए कि हम मुखालिफ को अपने इंतकाम का निशाना बनाए। एक मेजर रीजन हमारा ये होता है, और जो हम पे पिछले हमारे मुखालिफ ने मुकदमात बनाए थे वो खत्म हो जाए। तो सियासतदानों को मैं तो हैरान हूं कि ये आज समझ रहे हैं कि हम गुड बुक्स में तो बड़ा सीना इतरा के फिर रहे हैं। कल को इमरान खान साहब भी सीना इतरा के फिरते थे। आज उनका हाल देखिए, वक्त का पहिया तो घूमता है। तो इतने आप
क्राइस्ट। लेकिन बिलावल साहब ने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की पार्लियामान के अंदर बाहर, अभी आप उनको कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं? आखिरी दिन का जो उनका खिताब था वो उसने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि जो कौमी असम्बली में उन्होंने बात की, जरदारी साहब से उन्होंने शिकवा किया, मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने शिकवा किया कि जी आपने हमारे लिए सियासत ही नहीं छोड़ी। लेकिन 16 माह की बात की है, देर से उन्होंने बात की, तो ये तो उन्होंने अपनी सियासत तो बयान कर दी कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। ये बयानिया चल सकेगा? क्या बयानिया? यही कि आपने हमारे लिए सियासत नहीं छोड़ी, जो जरदारी साहब नहीं, ने तो ये की, तो जो घर मियां की साहब ने की। जिद्दोजहद है ना, अवाम का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो घर के अंदर की जिद्दोजहद है। तो आपको लगता है कि अभी भी जो घर के अंदर जो फैसले होते हैं वो जरदारी साहब ज्यादा, आप समझते हैं कि उनके फैसले? नादिर भाई, कोई भी जमात हो, अब ये जमातें नहीं है, ये सियासी कबीले हैं कि कबीले का बड़ा जो फैसला करेगा, सरदार जो फैसला करेगा, वो सब पे नाफिजुल अमल होगा। कोई डिबेट नहीं, कोई किसी चीज की कि आप पॉजिटिव पहलू देखें, नेगेटिव पहलू देखें, लोगों की डिलीवरी की बात करें। एक वाइब्रेंट जमात के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो, कहाँ है ही नहीं। पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं। तो अब देखें, अब सीसी की मीटिंग हुई, लाहौर में भी हुई, कराची में भी हुई पीपल्स पार्टी की। आखिर में आके खत्म किस बात पे हुई कि जनाब जरदारी साहब, पार्टी के हम तमाम इख्तियार, हाँ, आपको इख्तियार देते हैं और आप बस फैसला कर लें जी। तो आई मीन अब सियासत जो है उस बहुत तब्दील हो चुकी है। नादिर भाई, 12 करोड़ 70 लाख पाकिस्तान का वोटर है, उसमें से 5 करोड़ 70 लाख जो है वो 35 साल से कम उम्र का है। अब मुझे आप बताइए कि 5 करोड़ 70 लाख में से कितने लोग होंगे जिनके लिए मुस्लिम लीग नून का बयानिया अहमियत रखता है या पीपल्स पार्टी का अहमियत रखता है? ये आपका 45-46% आपकी वोटर बेस है। सियासत की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो यही वजह है कि आप जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क में नई जमात की जरूरत है? नादिर भाई, फेलियर तो इन जमातों का अब आपके सामने है जी। ठीक है, मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स ये पार्टीज कर नहीं पा रही। मंशूर आप उठाकर देख लें, सब जमातों के एक ही मंशूर आपको मिलेंगे। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है, रिफॉर्म्स किसने करनी है? रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ना। यानी आज हम 75 साल गुजार के इस मुकाम पर खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि जो रिफॉर्म्स हमने करनी थी वो हम नहीं कर पाए। हम डिले करते रहे कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, नहीं यार बाद में कर लेंगे, फलाना ना नाराज हो जाए, यार पीआईए की प्राइवेटाइजेशन बाद में देख लेंगे, स्टील मिल्स की बाद में देख लेंगे, रेलवेज की बाद में देख लेंगे। साल का 1000 अरब रुपया हम सिक यूनिट्स में डाल देते हैं। आप उनके किसी भी मुलाजिम को फारिग ना करें, घर बैठे अगर उनको तनख्वाह आप देते रहें तो आपका जो बिल है वो 10 से 15 अरब रुपए का है, लेकिन 1000 अरब रुपया तो नहीं जाया होगा यार, खुदा का वास्ता है, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसी की और बेहतर जगह इस्तेमाल हो जाएगा, रोक दो। कोई भी नहीं कर रहा। आई मीन 90 से हम वो बातें सुनते आ रहे हैं कि जी हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिफॉर्म करेंगे। लेकिन आप क्यों इंसाफ कर क्या किया है? लेकिन आप क्यों समझते हैं कि आपको पार्टी बनाने की जरूरत है? आपका क्योंकि नैरेटिव, बाकियों का फेलियर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अगर कोई है उनकी कामयाबी है तो गिनवा दीजिए। आपके पास इलेक्टेबल्स होंगे, आएंगे। देखिए, एक लंबा सफर है और उसमें जो पहली चीज मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट स्टैंप आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस वक्त माहौल ऐसा बना है कि जिस माहौल में, और लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते इस तरह सोचने पे, क्योंकि हमारे मुल्क की एक तारीख है। उस तारीख में रातों रात पॉलिटिकल पार्टीज बनी भी हैं इस मुल्क में। आपके सामने अभी 2 एग्जांपल्स हैं। मुस्लिम लीग काफ बनी और फिर खत्म भी हो गई। अगर ये उस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट अगर कोई भी करना चाहता है तो फिर तो आप चल ही नहीं सकते। एक ये लंबा सफर है, उसके अंदर कामयाबी मिल भी सकती है, देर से भी मिल सकती है, और उसमें जब तक आप क्रेडिबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पास एक प्रॉपर रिफॉर्म प्लान नहीं होगा। और ऐसा रिफॉर्म प्लान की इतनी मोटी किताब आपने मंशूर की लिखी हो को पढ़ ही नहीं सके, 6-10 नुकात हो बस कि ये इस मुल्क को जरूरत है करनी है। ठीक है मुस्तफा भाई, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, बाद हम मुस्तफा नवाज खोखर साहब से गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुस्तफा नवाज खोखर साहब से हम बात कर रहे थे कि जो नई जमात है वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद जब तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं मानेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम खोखर साहब ये आप बताइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए?
उनके लिए एक बड़ा फैसला है और अपने वो ख़ानदान से भी मशावरत करेंगे, अपने अजीज़ व कारब से भी करेंगे, अपने हल्के वालों से भी करेंगे और फिर एक रफ़ाकत का वक्त जो गुज़रा हो तो फिर उसका एक अपना वेट तो होता है। ये वो ज़रूर इस चीज़ पे कायल हैं कि मुल्क में एक जो बाकी जमातों का फेलियर है वो आपके सामने है और गुंजाइश एक पॉलिटिकल पार्टी की मौजूद है और अगर उस पर मेहनत की जाए एक अच्छे रिफॉर्म प्लान के साथ तो कोई गुंजाइश तो उसकी है। लेकिन खोखर साहब, हम ये कह सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी रहे, उन्होंने वज़ीर आज़म उनको बनाया। अब हम ये कह सकते हैं कि वो भी नून लीग से राहें जुदा करने के लिए किसी हद तक तैयार हैं। देखें, जो नून लीग के अब इसका तो शायद भाई कई दफ़ा बरमला इजहार भी कर चुके हैं, जिस तरीके से हुकूमत की गई 16 महीने 14 महीने जितने भी थे, और जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल डायरेक्शन है उसके अंदर जो एक कन्फ्यूजन है उसका तो वो बरमला इजहार कई दफ़ा कर चुके हैं और वो सिर्फ वो महसूस नहीं कर रहे, बाकी और लोग भी जो हैं वो सब यही बातें कर रहे हैं कि यार अब पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, इन्होंने अपने बयानियों की पिटाई करवा ली, इनके पास कोई बात है नहीं कहने के लिए, तो अब किस तरह लोगों के सामने लोगों को किस तरह फेस करें। तो ये जमातों के लिए एक प्रॉब्लम तो बन गई है और इस वक्त अगर बयानिया है तो वो सिर्फ मजलूमियत का है, ठीक है, उसमें भी वजन है मजलूमियत के बयानिए में जो तहरीक इंसाफ का है, लेकिन गुफ्तगू तो फिर भी इश्यूज के ऊपर नहीं हो रही ना। तो आपको क्या, हम क्या तवक्को रखें या अवाम क्या तवक्को रखे कि आप कब तक अपनी पार्टी जो है वो बना सकेंगे? बस देखते हैं, इसी महीने इंशाल्लाह सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर शुरू हो गया, तो शायद हो सकता है इसी महीने इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, अब देखते हैं। अच्छा, मतलब आने वाले इंतखाबात से कबल आप पार्टी का ऐलान कर देंगे? ये भी एक तजवीज़ है कि इलेक्शनों से बाद में की जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले करना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने होमवर्क तो किया होगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, लेकिन उसके अलावा अगर दो लोगों का मैं जिक्र करूं तो मुसद्दिक मलिक साहब भी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। फवाद चौधरी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, उनकी कोई वहाँ पे शिकायत नहीं है, वहीं पे ही रहेंगे। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो है ना, उनके ऊपर सियासत में पाबंदी लगी हुई है। हाँ। अभी तो इस्तेकाम में गए थे लेकिन परेशान है। जाहिर बात है उनका जो दिल है वो अभी भी तहरीक इंसाफ में है और शायद वो इलेक्शन ही ना कंटेस्ट करें, वो मुख्तलिफ अपने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी पीटीआई को छोड़ रहे हैं वो कोई अपनी मर्जी और मंशा से तो नहीं छोड़ रहे, और इस बात का पीटीआई वालों को भी पता है। तो एक ज़बरदस्ती आप लोगों से ये फैसले करा लें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा लें, तो उससे वो तो एक बेमायनी सी चीज़ है, सियासत का चेहरा मस्ख हो रहा है। इन लोगों से आप बात करेंगे सिंध के अंदर, देखें ना बशीर मेमन के साथ जैसे नून लीग ने बात कर ली है, तो आप भी बात अच्छा चलो ठीक है, आपको सरप्राइजेस दे देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं और इसी के साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब हैं, हम कहें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शायद इसी तरह की किसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जैसे वो साइड लाइन पे हैं। देखिए, खोसा साहब की तो खैर रुकनीत भी गालिबन मुअत्तल कर दी है, एतजाज साहब को तो फिर सीईसी में बुलाया, और खोसा साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरदारी साहब के साथ उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक था, शहीद बीबी के साथ, फिर पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा, तो इख्तलाफात की बुनियाद पे, मुख्तलिफ ओपिनियन रखने की बुनियाद पे इस तरह लोगों को साइड पे नहीं करना चाहिए। और यही तो वो जमहूरी रवैये हैं जो सियासी जमातों के अंदर से खत्म हो गए। आप किसी मामले के ऊपर बहस नहीं करते, कोई किसी से फीडबैक नहीं लेते, किसी की सुनते नहीं है। अब जो मुस्लिम लीग नून में हमारे दोस्त हैं, अब वो देयर ऑल ऑनेस्ट एंड वेल मीनिंग पीपल, लेकिन बात ही कोई नहीं उनकी सुनता। जो फैसला साजी है वो बंद कमरों में 3-4 लोगों तक महदूद हो गई है, उससे बाहर पूरी पार्टी को किसी को पता ही नहीं होता। तो इस तरह नहीं अब चल सकती सियासत आगे, और लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये अब वक्त नहीं रह गया, लोगों को जाके जवाब देने होते हैं। लोग हमसे तल्ख सवालात करते हैं। अब पीपल्स पार्टी में जब मैं था तो लोग तल्ख सवालात करते थे, आप जब हमसे सवाल पूछते थे मेरे पास जवाब कई दफा सोच में पड़ जाते थे कि यार कि अब क्या कहें। तो अब ऐसा कब तक आप करते रहे? लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप पार्लिमान का किरदार देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी, जैसे हमने रिक्विजिशन का जिक्र किया था, आप नहीं समझते कि ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि खुद सेनेटर्स जो दस्तखत दें फिर वो वापस ले लें? आप खुद सेनेटर रहे हैं। क्या इस सेनेट का क्या हाल आपको बताएं जी?
जहां से हमने कैमरे पकड़े, जहां पर लेजिस्लेशंस गायब हो जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब शोर मचा रहे, मेरा बिल था पास हुआ है, वो किधर गया? रजा रब्बानी साहब का बिल है 2020 में पेश हुआ। हाँ, तो अब ये तो हम सियासतदानों ने खुद ही हमने अपने उस इदारे की सैंक्टिटी, तकद्दुस बरकरार ही नहीं रखा। क्या क्या हम बात करें? मौजूदा सूरत हाल में वैसे सेनेट को आप समझते हैं कि मुतहरिक तो होना चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन का मामला है, महंगाई का मामला है? जाहिर बात है इजलास होना चाहिए, वहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। केयर टेकर जिस तरीके से चल रहे हैं, जो महंगाई है। तो आप समझते हैं कि सेनेट में आने वाले दिनों में कोई चेंजेस को, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो हो सकता है? इस्लामाबाद में सरगोशियाँ तो शुरू हो चुकी हैं फिर से, और तमाम जमातें एक साथ मिल जाएंगी फिर से। लग ऐसे रहा है, लेकिन आगे जो आदमी है उसको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। उसने 2 दफ़ा पहले भी हमें की है, हमारी सुबकी की है। वैसे ये ख्वाहिश किसकी है? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की है। वो किसी अपने इसाक डार साहब की तो बाकायदा बातें चलना शुरू हो गई हैं कि शायद उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। हो सकता है, और गालिबन ये सरगोशियाँ की जा रही हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ साथ शायद पहले इस तरह का कोई चीज़ की जाए ताकि वो मुतमईन रहे। ये क्या है? ये क्या सियासत है? ये ट्रेड ऑफ इसाक डार साहब को अकोमोडेट करना चाहते हैं या क्या आप समझते हैं कि डार साहब बतौर वजीर खजाना तो अल्लाह हमें बचा के ही रखे, लेकिन अब आई डोंट नो कि सेनेट के अंदर क्या चल रहा है, कोई इतनी खास वो भी नहीं है। लेकिन सरगोशियां ये जरूर चल रही हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ठीक है मुस्तफा खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, मुस्तफा खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम GDA की रहनुमा सायरा बानू साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। दोबारा खुशामदीद। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून तैयारियां कर रही है उस हवाले से ख़ास तौर पर अगर हम सिंध में देखें तो बशीर मेमन साहब को अहम जिम्मेदारी दी गई है, और इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि GDA के साथ भी मुस्लिम लीग नून जो है वो राब्ते में है। तो हम बात करेंगे, GDA की रहनुमा सायरा बानू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम सबसे पहले बात करें तो अभी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अभी निगरान हुकूमत है, लेकिन अब देखें तो नून लीग या दीगर जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं कर रही, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। आपने सिंध में इत्तेहाद भी बनाया है, आप बताएंगी कि इस वक्त जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसको GDA किस तरह देखती है? अस्सलाम वालेकुम गुरमानी साहब, अभी तो कोई ऐसे किसी इत्तेहाद का ऐलान ही नहीं हुआ। JUI और MQ तो खैर आपको कहते हैं ना कि जो सक्खर और मीरपुर खास वगैरह की सीट्स होती थी वो तो उनके पास मेरे ख्याल में अब नहीं मिल सकती। बाकी JUI से कुछ इलाकों पे सीट एडजस्टमेंट होती थी, इसमें वो लाड़काना हो गया या मीरपुर खास और वोट की डैरकी वाली साइड थी। बाकी ये इत्तेहाद बन रहा है वो उसका मुझे नहीं पता, इसलिए कि सिंध में तो नून का कुछ है ही नहीं। आप वैसे वो क्या कहते हैं, उस हिसाब से मुतनाज़ा खबरों के हिसाब से बशीर मेमन साहब का नाम अगर आप लेते हैं तो वो तो ज़ाहिर है कुछ अपने बयानात की वजह से और कुछ इंकशाफात की वजह से वो खबरों में रहे हैं। बाकी वो जिस हल्के से होंगे तो आपको भी पता है कि वहां पर सरवरी जमात के सरबराह हैं और लोगों का अपना हल्का है। अब वही बात है कि ये तो सिंधी में कहते हैं कोई लट मार के जिताए तो जिताए, वरना तो अदरवाइज नहीं हो सकता। और मेरे सुनी है बट अभी तक कोई पार्टी ने ऐसा किसी चीज का ऐलान किया नहीं है। वो तो देखिए ना कि जिस वक्त आपने लेकिन पलड़े बने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और आप लोगों ने माइंड बना लिया है कि कुछ भी हो जाए हम दुनिया इधर करेंगे उधर करेंगे, पलड़े में सारी जमातें डालेंगे और नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाएंगे। अगर तो ये ताकत और हल्कों ने यहाँ पर बिठा ली है, फिर तो जाहिर है जो छोटी जमातें हाँक कर आप किसी तरफ भी ले जा सकते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में इधर होना है या उधर होना है। बाकी नहीं, पीपल्स पार्टी हो तो जाहिर है पीपल्स पार्टी, मसला ये है कि दोनों वारदात में शामिल भी थे, 16 महीने सब कुछ इकट्ठा गुजारा, और उससे पहले भी अगर देखा जाए तो किसी ने इंकशाफ किया, बट थोड़ा सा हमें पता था कि अंडर द टेबल बहुत सारे मामला 2018 से चल रहे हैं, जिसमें बलोचिस्तान गवर्नमेंट का गिरना, सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट का वो होना और 14 बंदे गायब होना, तो ये सब उसी तरफ इशारे थे।
तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड पहले आप समझे कि वो होती क्या है। अब जाहिर है क्रिकेट तो खेलनी नहीं इन्होंने, वो ये है कि हमारे लिए इतनी सहूलत पैदा कर दी जाए या हमें श्योरिटी दी जाए कि अगली गवर्नमेंट हमारी होगी, मैक्सिमम सीट्स हम जीतेंगे, मैक्सिमम पार्टीज जो है काफ लीग। लेकिन सायरा साहबा, इसी जगह पे अगर आप देखें तो दीगर जमातों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे मैंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, ANP को आप देख लें, मौलाना साहब जो हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अगर देखें या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बहुत मुतमईन नज़र आ रही है, तो आपको इस मुतमईन होने के पीछे क्या राज नज़र आ रहा है? देखिए, कल उन्होंने कहा कि हमने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, तो दैयत भी तो ली होगी ना। खून बहा माफ करते हैं तो दैयत भी तो मिलती है आपको। अब मुझे नहीं पता कि दैयत में क्या मांगती है। दैयत में वापस से कुर्सी मांग ली है, सिंहासन मांग लिया है, ताज मांग लिया है, ये तो उनको पता होगा। और वो मुतमईन सब चीजों के कतई नजर, मतलब आप सोचें कि उनके पास कोई मुतमईन होने वाली चीज है? इतना इत्मीनान उनको कौन दिला रहा है कि आप सुकून से बैठिए? आप ग्राउंड पर देखें 16 माह की कारकर्दगी में, और वो खुद कहते हैं कि हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। इसका मतलब है कि नहीं। तो सायरा साहब, आपको लगता है कि जो मियां साहब वापस आ रहे हैं वो भी किसी डील, किसी मुआहदे, किसी बातचीत के जरिए ही वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो पहले भी गए थे, आपने अखबारी तराशी देखी होंगी, वो पहले भी डील, फिर जी वो क्लिंटन साहब ने डील, कुछ अभी चल रहा था, तो वो डील ही होगी। मतलब वैसे तो 4 हफ्ते की वो थी ना, बेल थी कि 4 हफ्ते की उन्होंने स्टाम्प पेपर पे दिया था कि ये अपने इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। 4 से 4.5 साल हो गए और अभी भी कोई यहाँ पर इंसाफ कानून नहीं है कि उन्होंने आकर सामना करना है और आगे क्या फैसला आता है। बस 21 अक्टूबर को आना है, जलसे में लोगों ने गिरना है, और वो उसके बाद जब लेवल प्लेइंग फील्ड, पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या कि मतलब एक जमात बिल्कुल गायब हो, पीपल्स पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ हो, JUI और बाकी जमातों के कान मरोड़े हुए हों कि चलो बेटा चुप करके इधर लगो, यही है। नहीं तो आपको भी लगता है कि GDA या सिंध में पीपल्स पार्टी इन जमातों को वाकई दीवार से लगाया जा रहा है? GDA को भी तो देखिए, GDA को 2018 से लगाया हुआ है, उससे पहले आपसे देख लें। अच्छा। हालांकि इल्जामात भी हमारी जमात पर बहुत ज्यादा है कि भाई जी बड़ा इनके ताल्लुकात है, मगर आप देखिए ना 2018 में क्या हुआ, सिर्फ एक वॉसबख्श मेहर साहब। तो ये जो दीवार से लगाया जा रहा है जिन जमातों को, आप समझती हैं कि उसके पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है? नहीं जी, मुस्लिम लीग नून का तो हाथ नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून का हाथ होता तो अब तक मियां साहब आके अपने वो माफ ना करते, वो अल्लाह मियां पे ना छोड़ते। देखिए, अल्लाह मियां पे आप तब छोड़ते हैं जब आप बेबस होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप कहते हैं कि मैंने अपना मामला खुदा पे छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने मामला खुदा पे छोड़ दिए तो इसका मतलब है, आप मेरी बात को समझे नहीं, कि जब मामला खुदा पे छोड़ दिया जाता है, खून बहा माफ कर दिया जाता है, तो दैयत होती है इस्लाम में, कि दैयत में उनको क्या नहीं। वो तो अब देखें ना, मुस्लिम लीग नून का एक जो आपने भी देखा होगा कि ये फैसला भी सामने आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव का बयानिया या जो पॉलिसी होगी उससे अब गुरेज किया जाएगा। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि माफ कर दिया ना, अल्लाह पे छोड़ दिया, तो दैयत होता है खून बहा लेना। तो खून बहा में सीट मांगी होगी, ताज मांगा है, कुछ तो मांगा होगा, वरना इत्मीनान कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने अवाम का गम और गुस्सा देखा है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो पागल है। आप मुझे बताइए गुरमानी साहब, मेरे अपने बच्चे मेरे कहने में नहीं है, आजकल के बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं है, वो आगे लॉजिक्स देखते हैं, वो लॉजिक पेश करते हैं। तो मुझे बताइए, वो पहले लोग थे जो अच्छा रवादारी में, बरादरी सिस्टम में वोट दे देते थे कि न्यू जनरेशन नहीं देने की। तो ये इत्मीनान और सुकून किसने उनको दिलाया कि सो जाओ तुम हो। लेकिन अब उधर तो ये मतलब ये फिर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसका हम कह सकते हैं कि वो किसी हद तक दुरुस्त हैं कि कुछ जमातों को दीवार से लगाया जा रहा है और किसी एक मखसूस जमात के लिए ग्राउंड जो है वो बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, नून काबीना भी एक किस्म की, आप नून की वो का बी टीम समझ लीजिए कि जी खबर उड़ते उड़ते सुनी है कि जो बाप है वो नून में जम होगी। ये पहले भी सुना था, फिर फवाद अहमद फवाद साहब, अहद चीमा, तो शाह,
और पता नहीं कौन से मोहसिन नकवी साहब ने भी जरदारी साहब के साथ अच्छा नहीं किया, वहां देख लें उधर देख लें। ये नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया है सायरा साहबा? देखिए ना, हालांकि सुनते थे कि वो कहते मेरे बेटा मतलब बच्चा है, तो जो सुनते हैं, जो वो कहते हैं ना कि आप ही के जय्यद सहाफी तज्जिए कर रहे होते हैं इस मशीन के ऊपर, मैं उसी की रोशनी में बता रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तो खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की कि वो अब हमारे नहीं है। हाँ जी, तो वो बस शुरू में तासुर था, वो तासुर भी चला गया। लेकिन देखिए इस तरह नहीं होता। वो कहते हैं ना कि खुद से बनाना और खुद से बिगाड़ना, ये हम तजर्बात कर चुके हैं। अब कसम से कौम इन तजर्बों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जब मैं बारहा, लेकिन सायरा साहब ये जो आपने देखा होगा कि पहले भी नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीखें दी गई थी। अब जीडीए समझती है, आपका सियासी तजर्बा या तजिया क्या कहता है कि वाकई मियां साहब 21 को वापस आएंगे? मैं सिर्फ अपना तजिया बता सकती हूँ। नहीं जी, देखिए मैं तो जी जी, आप ही का तजिया पूछ रहा हूँ कि वो 2024 है, 25 है, कब है। मैं कह रही हूँ कि जब तक उनको पूरी सब कुछ गारंटी ना मिल जाए वो नहीं आएंगे। अब देखिए कि किसको मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सायरा बानू साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि जीडीए के भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तासुर मिल रहा है कि शायद जो दीगर जमातें हैं उनको दीवार से लगाया जा रहा है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हो रही है, शायद जीडीए के मुताबिक भी ये तासुर जो है वो दुरुस्त है। अब देखें कि मुस्लिम लीग नून ने तो मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखें कि आने वाले दिनों में कौन सी डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।